कांग्रेस ने अपने ही नेता शशि थरूर के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है। क्या कांग्रेस का दरवाजा अब शशि थरूर के लिए बंद होने वाला है? शशि थरूर पर कांग्रेस का आरोप है कि वो मोदी सरकार के सुपर स्पोक्स पर्सन बनते जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो शशि थरूर की पुरानी किताब को ही हथियार बना लिया है और इसी किताब के आधार पर कांग्रेस शशि थरूर पर भड़क रही है कि किताब में तो उन्होंने मोदी सरकार के लिए कुछ और ही लिखा था और अब मोदी सरकार के गुणगान कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि शशि थरूर ने अपनी किताब में मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया था। पहले आपको ये बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई शशि थरूर के उस बयान से जिसमें उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार की तारीफ कर दी। पनामा में दिए गए भाषण में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत ने 2016 में पहली बार नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बस फिर क्या था, कांग्रेस में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने यह कहकर हमला बोला कि ऐसी स्ट्राइक यूपीए सरकार के समय भी हुई थी, पर उनका कभी राजनीतिक प्रचार नहीं किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने थरूर पर हमला बोला और हथियार बना थरूर की ही 2018 में आई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब में शशि थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये लिखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन का बेशर्मी से चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब पवन खेड़ा शशि थरूर पर सवाल दाग रहे हैं कि जब 2018 में आप खुद इस तरह की बात कर रहे थे, तो अब 2024 में कैसे आप मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं? शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। उदित राज ने तो शशि थरूर को सीधे सीधे बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कह डाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी उदित राज के इस पोस्ट को रीट्वीट कर दिया है। यानी पार्टी के अंदर नाराजगी अब सार्वजनिक हो चुकी है। कांग्रेस को आपत्ति है कि थरूर के बयान पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार के वक्त भी स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उन्हें पब्लिसिटी नहीं दी गई थी। और जब थरूर कहते हैं कि पहली बार 2016 में स्ट्राइक की गई, तो ये बात सीधे सीधे पार्टी की स्थिति को कमजोर करती है। पवन खेड़ा ने मनमोहन सिंह का हवाला दिया है, जिन्होंने कहा था कि उनके शासन में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब बड़ा सवाल कि क्या शशि थरूर बीजेपी के करीब आ रहे हैं? तो कांग्रेस के बवाल के बीच शशि थरूर का बयान आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा एक भारतीय के तौर पर कहा, ना कि कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। लेकिन कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। उधर बीजेपी शशि थरूर पर मेहरबान नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अमित मालवीय ने थरूर के बयानों का खुलकर समर्थन किया और कहा कि थरूर ने राष्ट्रीय हित की बात की है। तो क्या शशि थरूर कांग्रेस में अब टिकेंगे या पार्टी उन्हें दरवाजा दिखाने वाली है? अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं। और आपका क्या मानना है? क्या थरूर सच में मोदी सरकार के सुपर प्रवक्ता बनते जा रहे हैं या ये सिर्फ एक स्वतंत्र सोच रखने वाले नेता हैं?